सवाल है कि क्या कारण है, क्योंकि देखिए हाई साइड से फिसले निफ्टी बैंक निफ्टी पर, लेकिन एक अच्छी चीज़ अभी तक इंटैक्ट है मार्केट में, दैट इज़ ब्रेथ इंटैक्ट नजर आएगी। लेकिन जो डेडली कॉम्बिनेशन का आपने जिक्र किया वो कितना असर कर रहा है मार्केट पर। और सवाल, हालांकि आपने सुबह ये साफ तौर पर कहा था कि अलर्ट रहेंगे फिर भी हम बाजार में, क्योंकि अगर बीजेपी की जीत हो भी जाती है बंगाल में तब भी 24,400 24,500 तक का रास्ता ही है, फिर भी अलर्ट रहेंगे। एक तरफ एकदम गदगद होकर आपने खरीदने की राय नहीं दी थी, लेकिन अब क्योंकि हाई साइड से फिसल रहे हैं तो ये क्यों गिरावट देखने को मिल रही है? साथ ही अब क्या करना चाहिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, कैसे नेविगेट करें? देखिए बिल्कुल, देखिए इसमें श्रेया मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ। देखिए हमारे अंदर ना, सच बताऊँ ना, मैं मुझसे ना इतना ज़्यादा एक प्रिसीजन या इतनी दरिया दिली या इतनी बड़प्पन या ये सब मेरे अंदर नहीं है कि हम मतलब एक बात कहें कि जिस लेवल से मार्केट घूम जाए कि बस यही हमारा टारगेट है। क्योंकि क्या है ना, आप 20 टारगेट देंगे तो उनमें से एक जगह से तो घूमेगा ही, और दोनों तरफ के अगर आप 20-20 लेवल दे देंगे तो आप हर लेवल को कवर कर लेंगे। उससे व्यूअर का फ़ायदा नहीं होता है। हम व्यूअर के फ़ायदे वाली बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाजार क्यों नहीं टिक रहा है, और उसका कारण है FIIs की बड़ी वाली सेलिंग। वो बाजार को नहीं चलने दे रही है। और बाजार से मेरा मतलब है निफ्टी और बैंक निफ्टी नहीं चल रहे ना। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप BHEL उठा के देख लीजिए, नंबर अच्छा है तो स्टॉक ने किस तरीके से रिवॉर्ड दिया। 8% स्टॉक ऊपर भाग गया कि नहीं ऊपर भाग गया, ये देखिए, ये स्टॉक भाग गया कि नहीं भाग गया ऊपर। यहाँ ऐसा क्या वो, क्योंकि नंबर अच्छा है। सुबह हमने आइडिया फोर्ज की बात की थी कि आज का हीरो ऑफ द डे हो सकता है। भले ही वो खुला ही इतना ऊपर, किसी को मौका नहीं मिला होगा, मैं मान रहा हूँ कि किसी को मौका नहीं मिला होगा क्योंकि खुला ही इतना ऊपर, लेकिन सर्किट पे अभी भी वो 20% के, ठीक है। तो अगर आप नंबर अच्छे डिलीवर कर रहे हैं तो ये मार्केट आपको रिवॉर्ड कर रहा है, इस चीज़ को समझ लीजिए। लेकिन दिक्कत क्या है, निफ्टी क्यों नहीं चल रहा है? निफ्टी इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि डॉलर के मुकाबले अब रुपया जो है वो 95 पर सेटल हो रहा है। FIIs ने परसों 8,000, मतलब थर्सडे को 8,000 करोड़ बेचा है। क्या गारंटी है कि आज और फिर बड़ी सेलिंग नहीं होगी? हो सकता ना होगी हो, लेकिन जब मार्केट में कोई भी रैली के साइन बनेंगे वो बड़ी क्वांटिटी हल्की करने आ जाएंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल दूं, आप HDFC बैंक और ICICI बैंक का इंट्राडे चार्ट देख लीजिए। अब मुझे बता दीजिए, HDFC बैंक और ICICI बैंक जिस तरीके से आज सुबह 786 तक जाकर HDFC बैंक 775 पर आया, या ICICI बैंक 1282 से जाकर 1264 आया, इसको कौन लेके आया होगा? सब पॉजिटिव खबरों के बाद FII, उनके पास है ये सब स्टॉक, वो बेचने आ जाते हैं। इसीलिए जब तक बड़े बैंकों का चलना मुश्किल है, जब तक इस तरीके का मैक्रो एनवायरनमेंट है, क्रूड इस तरीके का, से बड़े बैंकों का चलना मुश्किल है। और जब तक बैंक्स नहीं चलेंगे, प्राइवेट बैंक नहीं चलेंगे, बैंक निफ्टी नहीं चलेगा। और जब तक बैंक निफ्टी नहीं चलेगा, निफ्टी नहीं चलेगा। सिंपल एक अरिथमेटिक है मार्केट का, इसमें वो कोई साइंस नहीं है, प्योर अरिथमेटिक है, ये प्योर नंबर का गेम है, वेट का गेम है इनके स्टॉक्स का। और इसीलिए हमारा नज़रिया ये रहा है कि फिलहाल आप सिर्फ स्टॉक्स पर फोकस करें, या फिर बैंक निफ्टी में रैली फेल होने पर बेचें। आज भी सुबह यही था ना कि बैंक निफ्टी में बेचें, और 55,500 पे बेचने की बात है। राइट। अब अगला सवाल, अब करें क्या? देखिए, सबसे पहले तो आप लेकर आइए एक बार जरा स्टेट्स की टैली, क्योंकि पहले मैं उसको निपटा देना चाहता हूँ, उसके बाद अब क्या करें उस पर मैं आऊँगा। स्टेट्स की जो टैली है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कहानी बता रही है। इस देश में अब आपको एक एटीट्यूड अपना चेंज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। सिर्फ ये कह देना कि पोलराइजेशन की वजह से विक्ट्री हुई है, या फिर सिर्फ मेजोरिटेरियनिज्म की वजह से विक्ट्री हुई है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस देश के वोटर का मजाक कर रहे हैं और उसके साथ सही नहीं कर रहे हैं। तमिलनाडु देख लीजिए फॉर एग्जांपल। अब तमिलनाडु में क्या फैक्टर था कि टीवी के इस तरीके से जीत गई? बता दीजिए। 108 सीटें, पहली बार इलेक्शन लड़ा उन्होंने और पहली बार में 108 सीटें लेकर आ गए, ठीक है। एंटी इनकम्बेंसी तो असम में भी होनी चाहिए थी। असम में देखिए किस तरीके की विक्ट्री हुई है। और मैं एक चीज़ कहूँगा, आप जाकर देखिए असम में वाकई में डेवलपमेंट जिस तरीके की हुई है पिछले कुछ सालों में, और वो अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो इनकम्बेंसी हो या एंटी इनकम्बेंसी, आप इलेक्शन जीतेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब आपके सवाल पर आता हूँ मैं। देखिए, क्रूड वापस धीरे धीरे 110 की तरफ बढ़ रहा है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से तो अब 110 क्रॉस कर चुका है, ठीक है ना, 110.31 पर आ चुका है। और जब तक क्रूड 100 के और रुपया 95 के ऊपर है, बाजार का चलना मुश्किल है। और अगर चलेगा भी तो वो ट्रैप मूव होंगे। आज सुबह फिर सोचिए कितने लोग ट्रैप हुए होंगे, खासतौर से बैंक निफ्टी में। अच्छा, बात यहाँ पर ना डरने या डराने की नहीं है। क्या है ना, मैं ये सब नॉनसेंस बहुत सुनता हूँ, डरना नहीं है, डराना नहीं है, डरने नहीं देना है।
हम कोई यहाँ पर बूगी वूगी खेल रहे हैं या फिर कोई यहाँ पर हम कोई रियलिटी शो खेल रहे हैं। लोगों का पैसा लगा है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में, कोई वो गेम शो तो है नहीं, कोई जिस तरीके के जो गेम शो है वो तो नहीं है। लोगों के असली पैसे लगे हैं यहाँ पर तो मार्केट में। तो बात ये कि लोगों को फंसाने से अच्छा उनको हकीकत बताई जाए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यही हम करते आए, आगे भी यही करते आएंगे। और हमें कोई शौक नहीं है अपना हर चीज़ में क्लेम करने का कि वो ये देखिए वो घूम गया, वहीं से घूम गया। इंडिविजुअल शेयरों में अभी भी ज़बरदस्त मौके हैं और यही मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ आपको। लेकिन अब बात इंडेक्स पर है, मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करूँगा। बात इंडेक्स की है तो निफ्टी पर अप्रोच क्या रहेगी? रेजिस्टेंस तो बहुत क्लियर हो गया अब आपके सामने, 25,300 से 25,400। यही आज सुबह हमारी रेजिस्टेंस भी थी, बड़ी रेजिस्टेंस। और सपोर्ट आपका 23,950 से 24,000 के करीब है। 24,060 आपको याद होगा, थर्सडे को हमने कहा था कि एक फलक्रम है 24,060, मेक और ब्रेक लेवल का काम करता है 24,060। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में फिर से बेचने की जो स्ट्रैटेजी थी उसने काम किया है बैंक निफ्टी में। और मैं कहूँगा आज मुझे ना अपनी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर मुझे प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि जो एक सोच समझकर आपको एक स्ट्रैटेजी दी गई थी और उसमें कोई इफ्स एंड बट्स के साथ नहीं था। एक सिंपल व्यू लिया, 55,500 पे बेचिए, 55,700 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 54,900 तक गए हम, 54,850 पर हैं हम, लेकिन 600 पॉइंट मिल गए आपको। जहाँ से बेचा आपने वहाँ से आपको 600 पॉइंट मिल गए बैंक निफ्टी पर। अभी भी मेरी अप्रोच वही रहेगी, जब तक ये ब्रेंट क्रूड और डॉलर रुपये इस तरीके का है तब तक बैंक निफ्टी में बड़ी रैली होना थोड़ा सा मुश्किल है। वीरू के पास चलते हैं।